आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अदिति। रीवा के संजय गांधी अस्पताल गैंगरेप मामले में आज आया है एक बड़ा खुलासा। जिस पीड़िता की आवाज अब तक दबाई जा रही थी, आज वही पीड़िता खुद सामने आई और मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कैसे अस्पताल के वार्ड बॉय ने फोटो डिलीट करने के बहाने उसे अस्पताल के बाहर एक सुनसान जगह पर बुलाया और फिर उसके साथ जो हुआ उसने रीवा सहित पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वार्ड बॉय के पास उसकी कुछ तस्वीरें थी। फोटो डिलीट करने के नाम पर पहले तो उसे बुलाया गया, फिर कमरे में चलने का दबाव बनाया गया और जब उसने मना किया तो उसे जबरन घसीट कर ले जाया गया। इस दौरान 3 और लोग मौजूद थे। कुल 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि उसे नशे की गोलियां भी दी गई, जिससे उसका सिर चकराने लगा। वारदात के बाद आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा। अब सवाल यह उठता है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह पर यह कैसा हो गया और आखिर क्यों पुलिस ने शुरुआती रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही बरती। इस पूरे मामले पर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक हर किसी ने पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। इस पूरे मामले का पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। हाँ, बताइए क्या अस्पताल में क्या घटना आपके साथ हुई थी और कब हुई थी? 8 तारीख को रात को 1 बजे मैंने गई थी बाहर, वो भी उसके ब्लैकमेल करने पे ज़बरदस्ती में गई थी। लेकिन जैसे मतलब उसे ये पता था कि जहाँ तक कैमरा लगा वहाँ तक ना वो मेरे पास आया है, ना मेरे से बोला। मतलब उसे एक चीज़ पता थी कहाँ कैमरा लगा, कहाँ कैमरा नहीं लगा है। जब कैमरे की मतलब जहाँ से कैमरा नहीं लगा था वहाँ वो रुक गया है और मुझे वहीं पास रोक दिया है। मैंने उससे ये बोला कि तुम बोले थे आ जाना, मैं फ़ोटो डिलीट कर दूँगा। लेकिन वो ये बोला कि मैं फ़ोटो डिलीट नहीं करूँगा, पहले तुम रूम चलो। लेकिन मतलब बहुत वीकनेस टाइप की आ रही, सर बस घूम रहा था, वो टैबलेट का असर था या कुछ और पता नहीं। लेकिन मतलब ज़बरदस्ती मैं वहाँ से लौटने लगी, मैं बोली मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं रिटर्न हॉस्पिटल जाऊँगी। तो वहाँ से वो हाथ खींचते लेके गया है मेरा और आधे रास्ते में जैसे ही पहुँचा है, वैसे हॉस्पिटल से किसी के उसके पास फ़ोन आया है और उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है, जो कि तुमने गायब की है। तो उसने फ़ोन काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया और मतलब मुझे ये बोला वहाँ से कि तुम यहाँ से रिटर्न हॉस्पिटल चली जाओ, ना ही किसी से कुछ बोलना और ना ही मेरा नाम लेना। और मेरा नाम और मेरे बारे में कहीं कुछ भी नहीं आना चाहिए, चाहे तुम जैसे संभालो जो करो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए और ना ही मेरे जॉब पे बात आनी चाहिए। अस्पताल से निकलने के बाद आप कहाँ गई? मैं गई हूँ सुपर गेट के पास। सुपर गेट के हाँ, पास। वहाँ कौन मिला आपको? यही महिल था। फिर कहाँ गए आप लोग? फिर वहाँ से मतलब वो मुझे ले जा रहा था, अपने रूम ले जाने के लिए बोला, जो कि मैं जाने के लिए मना कर दी। तो वहाँ से मेरा हाथ पकड़ के खींचते लेके गया है और आधे रास्ते में ही हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया, तो उन्होंने उसे ऐसे-ऐसे बोला कि यहाँ से लड़की गायब हुई, तुमने गायब किया है। उसने बोला नहीं, हमने नहीं गायब किया। फिर फ़ोन काट दिया उसने वहाँ से और फिर मतलब वहाँ से मुझे ये बोला कि तुम यहाँ से लौट जाओ, किसी को कुछ मत बताना, ना ही मेरा नाम लेना। तो मतलब वहाँ से मैं लौट के आने लगी तो आधे रास्ते मेन रोड पे गिर गई हूँ मैं। तो वहाँ पर जब मेरे गिरते ही 2 से 3 लोग आए हैं वहाँ पास, उसके अलावा वहाँ पास आए हैं और मुझे वहाँ से इतना मुझे याद है कि वहाँ से हाथ पाँव पकड़ के मेरा उनसे रूम भी लेके गया है और रूम में भी जहाँ तक ज़ोर ज़बरदस्ती भी उसने मेरे साथ की है। जहाँ तक है अंदाज है या फिर आपके साथ मतलब मुझे महसूस है ऐसा, मेरे साथ गलत हुआ, ज़बरदस्ती हुई है मेरे साथ। वहाँ कितने लोग मौजूद थे? 3 से 4 लोग रहे होंगे। अच्छा, उनको आप पहचानते हो? हाँ, कौन थे वो लोग? महेंद्र, मनीष, हर्ष, विकास। खास कौन है ये? ये सब हॉस्पिटल के ही है, सभी हॉस्पिटल सब स्टाफ? हॉस्पिटल के ही है, हॉस्पिटल के बाहर कोई नहीं ये है। क्या बजे की घटना है? ये एक एक मतलब आधे 1 घंटे में वहीं थी, आधे 1 घंटे बाद मैं रिटर्न लौट के आई हूँ और वो भी मतलब वहाँ से रूम से लाके मुझे वहीं पास वो लोग फिर छोड़ दिए। 1:52 में आपको वहाँ से बाहर से उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हाँ, तो वहाँ से मैं मतलब मुझे लाके आधे घंटे में लोग छोड़ दिए वहीं पास रोड के पास। जहाँ पास से मुझे उठा के ले गए थे वहीं पास फिर छोड़ दिए है। आप हॉस्पिटल में कब से रह रही थी? हॉस्पिटल से मैं 2 तारीख से मतलब मम्मी तो मेरी 19 मई से भर्ती थी, तो मैं बीच-बीच में आती थी लेकिन चली जाती थी, रुकती नहीं थी। 1 दिन बस रुकी थी, फिर उसके दिन मतलब शाम को आई हूँ और रात में रुकी थी, सुबह फिर चली गई हूँ। क्या लेकिन क्या इसी दौरान आप कहीं उसकी पहचान हुई थी क्या? मैं नहीं मतलब मेरे से कोई मतलब नहीं था उससे, बोलना-वोलना कभी नहीं, कोई मतलब नहीं था मेरा। क्योंकि वो वार्ड बॉय था वही। बाढ़ हुआ तो फिर भी मेरा कोई मतलब नहीं था उससे, मैं बोलती भी नहीं थी, ना ही वो मेरे से बोलता था। तो फिर कैसे आप गई आधी रात को वहाँ निकलते उसके वो बाद है से? मतलब 5 तारीख को ही लगता है, मतलब एक नर्स आई थी जिन्होंने एड्रेस वगैरह, नाम, पता, नंबर सब उन्होंने लिखवाया। तो मुझे भाई का नंबर नहीं याद था, मैंने मम्मी का नंबर ही लिखवा दिया। मैंने पूछा तो मम्मी ने बोला लिखवा दो, कहीं तो नहीं जाएगा।
मम्मी का नंबर लिखवा दी, तो मतलब वो जहाँ सिस्टर बैठती है मतलब जस्ट सामने ही वहाँ रूम बना था, तो वहाँ वो ले जाकर टेबल में ही रख दी थी भाई, डायरी जो होती है तो उसे रख दी वहीं पास, जहाँ पास चेयर में महेंद्र भी बैठा था वहीं पास। तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, और मतलब वो डायरी उठाया है टेबल से, तो मैं इतना नोटिस नहीं किया, मैं वहाँ से उठ के चली आई हूँ बाहर। फिर उसके दूसरे दिन मेरे पास मैसेज आया, ऐसे शाम के टाइम आया होगा मेरे पास मैसेज, तो उसने मेरे को हाय का मैसेज दिया, तो मैंने पूछा कौन, तो उसने बोला तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो मतलब मैंने उससे ये पूछा कहाँ से हो, उसने बोला बताती हूँ, तो फिर मुझे लगा मेरी फ्रेंड होगी, तो मैंने नंबर सेव कर लिया था उसका। ले उसके दूसरे दिन मेरे पास फ़ोटो आई है डायरेक्ट, कोई मैसेज वैसेज नहीं आया, डायरेक्ट फ़ोटो आई है, और वो तभी मैसेज करता था जब मेरे हाथ में फ़ोन रहता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो वहाँ का बाढ़ भाई है, वो तो मुझे उस दिन पता चला जिस दिन 1 बजे मुझे बुलाया है वो। उस दिन मतलब पहले तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वही फ़ोटो वगैरह भेजा, फिर वही ब्लैकमेल करना चालू कर दिया वहीं से। अच्छा, जब आपको बुलाया गया तो क्या आपने अपने परिजनों को बताया था कि कोई हमको बुला रहा है, नहीं, ऐसा ऐसी घटना हुई? मतलब जाने से पहले किसी को ये बात नहीं मालूम थी, आप वहाँ जा रहे थे? सिर्फ बाहर जो गार्ड लोग हैं मतलब जहाँ डिलीवरी वगैरह 7-3 नंबर है शायद वो, तो वही हाँ। मतलब जाँच के लिए ले गए थे, तो मतलब एक जेलको वगैरह लगाए थे, बॉटल वॉटल चढ़े, इंजेक्शन लगे। उसके बाद उन्होंने ये बोला जब तक रिपोर्ट वगैरह आप नहीं करेंगे तो हम दवाई नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने दवाई और कुछ नहीं की, तो उसके बाद मैं सुबह छुट्टी तो लेके बिना रिपोर्ट किए आप कैसे निकल गई यहाँ से? कहा किसी को बताए, पुलिस को भी सूचना नहीं दी आपने, ऐसा क्यों हुआ? तो उन लोगों ने बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करनी, तो उन्होंने बोला कि हमने ये बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करनी, आप छुट्टी दे दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है चले जाइए आप, तो उन्होंने साइन वगैरह करवाया, छुट्टी दे दिया है। आपके साथ इतनी कोई घटना होती है और आप रिपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते? मम्मी और भाई नहीं करना चाहते थे। जी। मम्मी भाई नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद आप कैसे मतलब सामने आई है और उसके बाद फिर मतलब हम लोग घर चले गए हैं, मतलब वहाँ सुरेंद्र सर थे जो ये संजय गांधी में, तो उन्होंने हमसे बोला कि अगर आप मतलब पूछा क्या कैसे हो, तो उन्होंने बोला अगर रिपोर्ट करना चाहिए, वैसे गलत हुआ है। तो हम मम्मी ने बोला कि हमें रिपोर्ट वोट नहीं करना, तो उन्होंने बोला आप हमें एक कागज में लिख के साइन करके दे दीजिए। तो भाई लिखा है और मम्मी भाई दोनों साइन किए और दे के हम लोग चले आए हैं वहाँ से। तो उस दिन तो कुछ नहीं था, मतलब 9 तारीख को कुछ नहीं, लेकिन 10 तारीख को मैं यहीं आई हूँ, गाँव आई थी मैं, पेपर था मेरा। तो वही पेपर देने के बाद मैं जब रिटर्न लौटी हूँ, तो मतलब जहाँ मामा के यहाँ पहुँची हूँ वैसे ही मतलब गाँव पहुँच गए, 3 से 4 गाड़ी डायरेक्ट बिना फ़ोन कुछ नहीं लगाए थे। यही शिवा सर थे और लोग थे, मैं उनमें से एक ही को पहचानती थी, शिवा सर उसको। जिस दिन घटना हुई थी या 9 तारीख को जब ये मीडिया सामने आई थी, इसके बाद पुलिस पूरे संज्ञान में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर दी, फिर आपके घर पहुंचती है। इस दौरान आपको परिवार से आपने संपर्क किया था कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है? हाँ, तब पता जब मतलब ये लोग होश में आई हूँ, मैं घर आई हूँ, तब इन्हें सब पता, तब बताती हूँ मैं तो सब। फिर क्या रिपोर्ट करने की सोची थी आपने या करना चाहती थी? फिर भी नहीं करना नहीं, चाहती? उसके बाद जब ये 3-4 गाड़ी गाँव पहुँच गए, मतलब रोड से ही नाम चिल्लाते सीधे घर में घुस गए। ना ही कॉल करके बताया, ना ही कुछ नहीं, सीधे वही नाम चिल्ला रहे थे मेरा और सीधे घर के अंदर जाके घुस गए। और अच्छा, फिर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही आप यहाँ सामने आ रही है हाँ, रिपोर्ट हाँ, करने? इसके बाद ही फिर हम लोग आए। इसके बाद फिर वो मतलब रात को ऐसे 7-8 के लगभग, बोलो बेटा, बोलो। 7-8 के लगभग मतलब ये शिवा सर ही फ़ोन लगाए थे। मतलब उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ गोविंदगढ़ आ जाइए, अगर नहीं आएँगे तो हम घर पहुँच जाएँगे। तो हम लोग ऐसे ही 7-8 के लगभग गए गोविंदगढ़, तो गोविंदगढ़ के मेन बाज़ार से वो लोग पहले रेस्ट हाउस ले गए। तो वहाँ यही पूछताछ हुई थी और फ़ोन वगैरह चेक हुआ, मैसेज नंबर सब देखा उन्होंने, और यही 2 लड़कों की फ़ोटो दिखाई, जिसमें से एक मनीष और एक महेंद्र थे। वो उन्होंने बोला ये दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। तो मैंने बोला इसमें से मैं एक ही को भी अच्छे ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा अच्छे से पहचान नहीं पा रही थी मैं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला वहाँ से, फिर वो लोग ले गए यहाँ गोविंदगढ़ के थाना ले गए हैं। वहाँ भी पूछताछ हुई, लिखवाया वगैरह, फिर वहाँ से मतलब रीवा अमैया थाना ले जा रहे थे। फिर आधे रास्ते से किसी का फ़ोन आ गया, उन्होंने मना कर दिया, बोला यहाँ मत लाओ, वहीं रिपोर्ट लिखवा लो। वहाँ से रिटर्न लौटा के लाए, गोविंदगढ़ थाने लाए, वहाँ भी यही टाइम पास कर रहे थे, लिखवा रहे थे, वही जोर जबरदस्ती मतलब धमकी दे रहे थे कि साफ साफ बता दो क्या है, तुम खुद चल के गई हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा है वैसा है, मतलब वहाँ की जो लेडीज थी वो सब ऐसी ही जोर अभी जो जबरदस्ती। वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप साथ में दिखाई दे रही, या फिर कोई साथ में आपको बताया जा रहा है कि आप उसके साथ गई थी कहीं रात को जब आप उससे मिलने गई थी फोटो डिलीट करवाने के लिए, क्या उस समय आप उस लड़के के साथ कहीं और गई थी? नहीं, बस वो मुझे रूम ले जा रहा था, तो मैं यहाँ पर खींचते मतलब आधे रास्ते तक तो मैं अपने से गई हूँ, सुपर के सेकंड वाले गेट तक, वहाँ तक मैं अपने से गई हूँ चल के। बाकी उसके थोड़ा आगे मतलब उसे ये पता था कि यहाँ कैमरा नहीं लगा है, तब वहाँ से मेरे को जोर जबरदस्ती किया है, हाथ खींचते तब वहाँ से लेके गया है मुझे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपके साथ गलत हुआ तो पुलिस भी यही गलत नहीं हुआ और हादसे में गलत नहीं, तो आप क्या मानते हैं कहाँ से छुपाया जा रहा है? हॉस्पिटल से, क्यों छुपाया जा रहा है? ताकि उनकी इंसल्ट ना हो, हॉस्पिटल हॉस्पिटल पे बात ना आए।
जब आपका वीडियो वो बता रहा था कि आपकी फोटो है, तो फोटो में ऐसी क्या चीज थी और आप उससे डर गए हो? एडिट वगैरह करवाया था, मतलब ऐसे स्टेटस में नॉर्मल कोई फोटो लगाता है उसको कितना क्या कर दिया था ऐसा कि आप उससे मतलब वो किसी को भी स्क्रीन हटा वो दो? मेरे मतलब स्क्रीनशॉट लिया था, और जो डीपी वगैरह थे, 3 से 4 फोटो वो मेरी रखा है अपने पास, जिसमें से 1-2 फोटो वो एडिट करवाया, बाकी और फोटो नॉर्मल रखा, जो कि और मेरे पास अगर कुछ मैसेज भेजता था तो मेरे सीन करने के तुरंत ही वो डिलीट कर देता था। आप ये बताइए कि आपने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया है, फिर दोबारा मीडिया में आने की